सभापति महोदय, अनुदान मांग संख्या 56 व 45 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका और हमारे प्रतिपक्ष के नेता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मांग संख्या 56 उद्योगों के कारण गुणवत्ता के उत्पादन होते हैं जो सस्ते दामों से लोगों को उपलब्ध होते हैं। इससे लोगों का जीवन भी बेहतर होता है। उद्योग लगाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, जमीन, पानी और श्रम शक्ति और परिवहन बाजार जैसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मेरा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे बसा निकट है और रैणी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए पूर्व में जमीन भी चिन्हित की गई है, लेकिन विकास के नाम से धरातल पर अभी इसको टेकअप नहीं किया गया है। सरकार से आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से इसे टेकअप करें। लक्ष्मणगढ़ तहसील में भी विकास के कार्यों को औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि भिवाड़ी आप सब जानते हैं, दिल्ली और भिवाड़ी प्रदूषण के स्तर से आग और हवा हमेशा खराब रहती है। तो इसको उद्योगों को शिफ्ट करने के लिए हमारे वहाँ पर्याप्त संभावना है। इनको रैणी और लक्ष्मणगढ़ में विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर जाऊँगा। राइजिंग राजस्थान समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू तो कर लिए, पिछली बार भी बजट भाषण में किया था माननीय मंत्री जी ने, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुई है और ये भी अभी सपना दिखाने जैसा ही है। हमारे माननीय सदस्य ने रफीक जी ने इससे संबंधित एमओयू से संबंधित क्वेश्चन किया, सरकार उसका उत्तर देने में से कतराती रही और उसको प्रश्न को ही हटा दिया कि एमओयू में सारी सूचनाएं उपलब्ध थी। फिर माननीय मंत्री जी वो डाटा दे रहे हैं, अखबार में प्रेषित कर रहे हैं, तो इनको देने में, प्रश्न का जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही थी? तो ये सोचने का विषय है। जनता ये सारी बातें सुन रही है और आपके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रही है। कहाँ तक सपने दिखाओगे? सपनों का तो धरातल पे लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अंततः जनता आपका रिपोर्ट कार्ड खुद भरेगी। जनता रिपोर्ट कार्ड कृषि क्षेत्र में 5000 करोड़ का निवेश करने वाली आईटी कंपनी टेक्नोग्राम कंपनी थी और उसने जिला ही बदल लिया। खैरतल जिला के लिए थी, उसकी जगह कोटपुतली बहरोड कर लिया। ऐसे नाम बदलने की आदत है, ऐसे जिला बदलने की है, ऐसे ही आपके उद्योग धरातल पर आएंगे। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप स्मार्ट हैं, लेकिन कुछ उद्योग क्षेत्र में संभावनाएं तलाशें। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। लोकल क्षेत्र के लोगों को उसमें रोजगार नहीं दिया जाता, जबकि भूमि और आब हवा हमारे क्षेत्र की खराब होती है। उसके बाद रोजगार के लिए उनके लिए कोई कानून लाया जाए, जिससे क्या स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार में दिया जाए। राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। राजस्थान सरकार भी भारत सरकार के पद्धतियों पर चलते हुए नौकरी रोजगार के नाम पे युवाओं को ठग रही है। कोई काम नहीं दे रही, कोई रोजगार नहीं दे रही। एमओयू किया भरतपुर के होटल में, उसको भी 30 करोड़ रुपए का वो दिखा दिया कि इसको भी बनाएंगे, जिसमें मीटिंग कर रहे हैं, उसी का नाम ले लिया मंत्री जी ने। ऐसे एक अस्पताल को 80 करोड़ रुपए का एमओयू कर लिया, जिस 6 महीने से जो चल रहा है। आपसे बहुत ये युवाओं को रोजगार बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार देने के प्रति सजग नहीं है। विकसित भारत की परिकल्पना करने को साकार करने के लिए युवाओं के रोजगार के प्रति चिंतन करने की आवश्यकता है। रोजगार नहीं देने से युवाओं में अवसाद जैसी बीमारियां बढ़ रही है। रोजगार नहीं देने से अपराध की और नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवा शक्ति को मजबूत करोगे तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा, एक सभ्य समाज का विकास होगा। रोजगार देने से गरीबी कम होगी, जीवन स्तर भी ऊंचा होगा और प्रदेश के आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तो माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में भी रीको के या उद्योग स्थापित करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वन एवं पर्यावरण विभाग ये विषय जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि एक जलवायु न्याय का है।
सरकार वर्तमान पीढ़ी के समृद्ध प्राकृतिक संपदा की दृष्टि के रूप में काम करे, जिससे क्या है ये संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। लेकिन सरकार अवैध खनन, चाहे बजरी का अवैध खनन का मामला हो, पूर्ण तरह से फैल रही है। सरकार लचर नीति है और पर्यावरण अपना संतुलन खोता जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान के लिए 7 करोड़ का वादा करके और आंकड़े दिखाए 10 करोड़ लगा दिए। मैं माननीय मंत्री जी से, वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, पर्यावरण की समस्याओं के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी और जब से बहुत पहले से वन विभाग है जो पौधारोपण कर रहा है। ये सोचने का विषय है, अगर 10% पौधे भी जीवित रह जाते तो आज वन विभाग और आरक्षित क्षेत्र में आपको अंगुली रखने के लिए जगह नहीं मिलती। ये सत्यता से परे है, आंकड़े दिखाने का खेल है। या आंकड़ों से ऊपर उठने की जरूरत है पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए। अवैध खनन के लिए नाम से खेतीबाड़ी काम करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करते हैं और अवैध वसूली की जा रही है। राजस्व वसूली का धंधा करा रहे हो। 5 विभाग ऐसे हैं जो गरीब लोगों को लूट रहे हैं। वन विभाग, पुलिस, खनन, परिवहन और राजस्व विभाग और गरीब लोगों के खिलाफ खाली ट्रैक्टर जो चल रहे हैं खेतीबाड़ी के काम के लिए, उनको पकड़ के FIR दर्ज करा लेते हैं। ये गरीबों लोगों के लिए अन्याय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर और आवास विकास की योजना है, लेकिन गरीबों के लिए पत्थर नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति या कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं तो उनके लिए मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए रातों रात कानून बदल जाते हैं और उनको NOC भी सब विभागों से मिल जाती है। लेकिन गरीब लोगों के लिए कहीं न कहीं चिन्हित करने की जरूरत है कि वो अपना माल मटेरियल वहाँ से ले सकें, गरीबों को लूटा नहीं जाए। वर्षों से बसावट हो रही है गाँवों की, जो वन विभाग क्षेत्र में जाके दिखा के उनके पट्टे आज तक जारी नहीं किए जाते। तो इसके लिए ठोस नीति और वो बनाने की जरूरत है। गरीब लोगों के लिए जहाँ बसे हुए हैं उनको आप हटा भी नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते, लेकिन उनको पट्टे दिलाने का कार्य सरकार से मेरा आग्रह, पट्टे दिलाने का काम करे। अरावली क्षेत्र की श्रेणियों में बसवा हुआ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र हरित आवासीय विकास परियोजना में राजगढ़ के माचाड़ी घाटी, राजगढ़, रैणी क्षेत्र को माननीय मंत्री जी से ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि इस योजना में इनको भी लाभान्वित करने के लिए जोड़ने का, अपने प्रत्युत्तर में जवाब देने का निवेदन करना चाहूँगा। पहाड़ों में कानेटी क्षेत्र में बसे हुए पहाड़ों में चेक डैम बनाने का आग्रह भी करूँगा और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा। स्टेट टाइम की जो सड़कें बनी हुई है, चाहे काली घाटी सड़क हो, चाहे पांडुपोल सड़क हो, चाहे भरतरी बाबा की सड़क हो, चाहे थानागाजी रोड हो, ये स्टेट टाइम की है और इनकी सीमांकन भी निर्धारित है। उसमें इन सड़कों का रखरखाव नहीं करने देते PWD से। आपका सोच में बदलाव और सोचने की जरूरत है कि इनके अगर मेंटेनेंस करने से प्रदूषण कम होगा, लेकिन धूल उड़ती है, गुब्बारे उड़ते हैं, उससे प्रदूषण ज़्यादा होता है। व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती है और उससे फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इनमें मेंटेनेंस के लिए परमिशन दिलाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सोलर प्लांट के लिए कंपनियाँ काट रही हैं अंधाधुंध खिजड़ी के पेड़ों के लिए। श्री अंशुमान सिंह भाटी। सभापति महोदय, अभी 1 मिनट।